हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारे लोग मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि वंशावली यानी कि कुर्सीनामा कैसे बनाते हैं, क्योंकि वंशावली जाति आवासीय में या फिर अन्य बहुत सारे सरकारी कामों में जो है वंशावली का ज़रूरत पड़ता है और काफ़ी सारे लोगों को वंशावली बनाने का सही तरीका नहीं पता है, जिसकी वजह से जाति आवासी भी कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप वंशावली कैसे बना पाएंगे बिल्कुल करेक्ट, ताकि आपका काम इजीली हो जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैं आप सभी के सामने एक खतियान ओपन किया हूँ, जैसे कि आप सभी यानी कि यहाँ पे देख पाएंगे, यानी कि ये पर्चा है। और आप सभी को पता होगा कि वंशावली जो है आपका रैयत के नाम से ही बनता है। रैयत का मतलब होता है कि किसके नाम पे आपका ज़मीन है। काफ़ी सारे जगहों पे काफ़ी सारे लोग जो है पंजी 2 से भी वंशावली बनाते हैं, जैसे अन्य सरकारी कामों में पंजी 2 से जो है वंशावली बनाना पड़ता है, तो वहाँ से भी आप सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। जाति आवासी के लिए जैसे कि आप सभी को पता है कि पर्चा यहाँ पर इस प्रकार से यानी कि खतियान होना चाहिए, तो इस खतियान से ही आपका जाति और आवासी बनता है। तो इस खतियान से आप वंशावली कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात, यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे ये खतियान जो है बिल्कुल हिंदी में है। काफ़ी सारे जगहों पर जो है ये खतियान बंगला में मांगा जाता है, तो बंगला में ही आपको जो है यहाँ पर नाम को मिला लेना है। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सारा का सारा हिंदी में है। यहाँ पर जैसे कि दो नाम है, कांदन मांझी और हरिचंद मांझी, तो इन दोनों के नाम से जो मुझे वंशावली बनाना है, हरिचंद मांझी के नाम से मैं बनाऊँगा, क्योंकि मैं जिसका बना रहा हूँ हरिचंद मांझी इसका परदादा का नाम है और इसी के नाम से यहाँ पर जो है वंशावली बनेगा, हरिचंद मांझी। तो सबसे पहले तो आपको वंशावली बनाने के लिए वाइट पेज ले लेना है, या फिर आप जो है फॉर्म खरीद के फॉर्म में भी वंशावली जो है बना सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला जो नाम था हरिचंद मांझी, तो सबसे पहले आपको यानी कि ऊपर में आपको हरिचंद मांझी का नाम लिख देना है इस प्रकार से। चलिए हरिचंद मांझी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, हरिचंद मांझी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको हरिचंद मांझी का कितना बेटा है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हरिचंद मांझी जिसका मैं अभी बना रहा हूँ एप्लीकेंट का जो है परदादा है, तो उसका परदादा का कितना बेटा था, यानी कि उसका दादाजी कितना था, उसका दादाजी मान लिया 3 था। इस प्रकार से आपको एरो बना देना है, 3 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, इस प्रकार से बना लेना है। और सभी का नाम यहाँ पे देना है सीरियल वाइज, जो बड़ा रहेगा उसको आगे लिखना है, मान लिया ए, बीच वाला को मान लिया बी, हम बी मान के चलते हैं, और जो लास्ट में है उनका सी। अब जो एप्लीकेंट है उसका ये परदादा हो गया हरिचंद मांझी, और उसका बेटा क्या होगा, ये तीनों उसका दादाजी रहेगा। उसका पापा का पापा यानी कि उसका रियल दादाजी कौन सा है, मान लिया ए है तो ए से आपको एरो निकालना है, बी है तो बी से निकालना है, जो रियल दादा रहेगा वहाँ से आपको एरो निकालना है। और उसका जो है आपका दादाजी का कितना बेटा है, यानी कि आपका पापा लोग कितना भाई है, यहाँ पर मान लिया 2 भाई हैं, 4 रहेगा तो 4 देना है, इस प्रकार से बढ़ाते जाना है। मान लिया यहाँ पर आपका जो है पापा लोग 2 भाई है, आपका पापा का नाम यहाँ पर मान लिया इस प्रकार से डी है, और छोटा वाला का नाम जो है एफ है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है आपका पापा का नाम मान लिया डी है, तो यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है आपका नाम यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। या फिर डायरेक्टली नाम नहीं लिखना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप लोग कितना भाई है इस प्रकार से फिर लाइन खींच के यहाँ पर लाइन खींच के आपको अपना नाम दे देना है। इस प्रकार से जो है आपको दोस्तों यहाँ पर वंशावली बनाना होगा। एक बार आपको इसको क्लियर करके दिखा रहा हूँ। चलिए, जैसे कि मान लिया यहाँ पर जो है डी जो है कौन था, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर हाँ डी मान लिया जो है आपका पापा था, और इसका जो है लिखना है आपका पापा से जो नीचे उतरेगा आप लोग कितने भाई है, मान लिया आप लोग यहाँ पर 4 भाई है, तो चारों का नाम यहाँ पे आपको लिखना है इस प्रकार से एरो बना के चारों का नाम लिख देंगे यहाँ पर, है ना। चलिए यहाँ पर कुछ भी देते हैं, NOP Q यहाँ पर इस प्रकार से दे देते हैं। अब इन चारों भाई में से यानी कि आप लोग चारों भाई में से किसका आप जो है जातिवासी बना रहे हैं या फिर वंशावली बना रहे हैं, उसके नाम के नीचे मान लिया आपका नाम P से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो है आपको नीचे लिख देना है आवेदक, यहाँ पर लिख देना है आवेदक। इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ पर जो है अप्लाई कर रहा है, इस प्रकार से आवेदक लिख देना है। और इस प्रकार से वंशावली बना के नीचे आपको मुखिया से या फिर अपने वार्ड मेंबर से जो है सिग्नेचर करवा के आपको जमा करना है। और इस प्रकार से अगर आप वंशावली बनाइएगा तो आपका वंशावली रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जितना भी मैं यहाँ पर वंशावली बना के जो है उतारा हूँ सारे बाप दादा से ही बनेगा। यहाँ पर नानी या फिर जो है यहाँ पर यानी कि लेडीज़ का नाम यहाँ पर नहीं आएगा।
यहाँ पर कहीं भी लेडीज़ का नाम नहीं आएगा, सिर्फ बाप, दादा, दादाजी, परदादा इन्हीं लोगों का नाम रहेगा। अगर बीच में अगर आप लेडीज़ का नाम घुसा देंगे यानी कि दादी माँ वगैरह किसी का, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस होता है रिजेक्ट होने का। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जेंट्स यानी कि दादा, दादाजी का ही, परदादा का ही नाम यहाँ पर आपको देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वंशावली बनाना है। आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप लोग बनाइएगा तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।